आज है दशहरा और आज मैं कन्या पूजन करती हूँ। इस बार कुछ 10 दिन की नवरात्र थी, तो मैं व्रत रखती हूँ और दशहरे के दिन पे बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को खाना खिलाती हूँ और बाद में मैं उपवास छोड़ती हूँ। तो चलिए मैंने क्या बनाया है और मैं कौन से बच्चियों को खिलाती हूँ, सब मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, और वापस एक बार फिर से हैप्पी दशहरा। देखिए, ये मैंने बच्चियों के लिए खाना बनाया है और वो भी खुद ने बनाया है और मेरे बड़े बेटे ने मुझे मदद की है। इसमें अभी साबुत मूंग की सब्जी, पनीर की सब्जी, खीर बनाई है मीठे में, और ये है दाल चावल, पूरी और खमन ढोकला। और उनको और खुश करने के लिए रखा है एक चॉकलेट। और सब ऐसे ही मैं पैक करके उनको दे देती हूँ। अभी हम ये लोग कहाँ पे खिलाएंगे ये भी हम आपको आगे दिखाते हैं। चलो, कन्या भोजन पैक हो गया है। तो बच्चों के लिए मैंने ये स्टॉल लिया है, अभी ठंडी आने वाली है इसीलिए मैंने स्टॉल लिया। ये लिए रुमाल, ये लिए नेल पेंट, ये बिंदी, सबके लिए एक जैसे ही लिया है। वो वहाँ पे फिर हर बार जाती हूँ ना, इसीलिए फिर सब इसको वो कलर दिया, उसको वो कलर दिया, ऐसे होता है। और ये सेट लिया है, इसमें आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो, ये है बूटी, ये है गले का चेन पेंडल के साथ, ये हाथ के लिए ब्रेसलेट और ये अंगूठी, पूरा सेट है। ये लिया है हेयर बेल्ट, ये भी पूरा कलरफुल है। ये देखो, सिंपल, टूटे नहीं कुछ नहीं, ऐसे लिया है। उनको बहुत भरा हुआ ऐसा नहीं पसंद आता है। एक साल मैंने वैसा लिया था लेकिन उनको नहीं, वो बोले ऐसे हमारे पास नहीं टिकता है, इसलिए ये साल ऐसे लिया मैंने। वैसे तो सभी लोग 9 लड़कियों को देते, 9 लड़कियों को देते हैं, लेकिन मैं तो 12 लेती हूँ क्योंकि एक दो आ जाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं बाद में, उनको नहीं देंगे तो, इसलिए मैं सबके लिए ले लेती हूँ। 12 लड़कियों के लिए तो ले ही लेती हूँ। चलिए, अभी चल के बच्चियों को देंगे। हम लोग आए हैं गंगा ऊपर, गोदावरी गंगा के किनारे पे। वहाँ पे ये सब लोग रहते हैं और मैं हर साल यहाँ पे ही आती हूँ और यही बच्चियों की पूजा करके, उनको खाना खिला के और थोड़ी सी कुछ चीज़ें दे के मैं मेरी नवरात्र का उपवास, मतलब जो लड़कियों को कन्या भोजन करते हैं वो उनको कन्या भोजन करवा के मैं मेरे हाथ से भी उनको पहले खिला देती हूँ और बाद में ही मैं खुद उपवास छोड़ती हूँ। और मेरा ये हर साल का है। मैं पहले घर पे बुलाती थी लेकिन अभी नहीं बुलाती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये सब बच्चियों को खिलाने का, उनके चेहरे पे कितनी मासूमियत रहती है, सब चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए अभी मैं वहाँ पे ही जाती हूँ। अब कितना 10-12 साल से यही करती हूँ मैं। सभी बच्चे अब बहुत-बहुत खुश हो जाती है। सबको अच्छा लगता है। सभी बहुत खुश हो रहे थे, कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, मौसी ऐसा कोई, सब मुझे मौसी बोल रहे थे, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ऐसा कुछ ना कुछ बात पूछ रहे। अभी ये जो है, ये मुझे थोड़ा डाउट था, लड़का है। पहले उसने बोला कि मैं लड़का हूँ, मसोबा, मतलब आप इतने सारे माता जी को
पूजा कर रहे हो तो एक मसोबा की भी कर लो। लेकिन बाद में पता नहीं ये जो लेडी खड़ी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि नहीं वो लड़की है, तो मैंने उनका सुन के ठीक है मुझे कोई बात नहीं है, मैंने उसकी पूजा की और उसको सब दिया जो लड़कियों को देने वाली थी। लेकिन मुझे भी डाउट था कि वो लड़का ही है, और मैं लास्ट तक भी उसको बोल रही थी कि तुम तो मसोबा हो, तुम तो मसोबा। लेकिन मेरी श्रद्धा है तो मैंने दे दिया, बाकी तो भगवान जाने। दोस्तों मसोबा मीन्स हमारे यहाँ पे जो जहाँ पे भी माता जी का स्थान है वहां पे एक मसोबा का स्थान रहता ही है। यहाँ पे हमारे मतलब नासिक में ऐसा तो मैंने देखा है, और अभी तक तो मैंने ऐसे ही सुना है। लेकिन मैं आप सबको ऐसे नहीं बोल सकती कि मसोबा मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे भी रहता है, माता जी का जहाँ भी मंदिर रहता है वहां पे मसोबा का स्थान रहता है, इसलिए उसको मसोबा बोल रहे हैं हम लोग। अभी देखो मैं पूरा खाना ऐसे पैक करके ही लेके आती हूँ हर बार, क्योंकि घर से लेके आने का रहता है, और सबको मैं मेरे हाथ से ही खिलाती हूँ। सबको मैं मेरे हाथ से खिला के बाद में उनको बोल देती हूँ कि आप आपके घर पे खाना है घर पे खाओ, यहाँ पे खाना है यहाँ पे खाओ। सब वहां पे ही रहते हैं। और इस बार मैंने उनको स्टॉल दिया, और बाकी सब चीजें मैंने आपको दिखाई है पहले, वो सब दी। सब लड़कियां बहुत खुश हो गई। इसके तो बाल कम थे इसीलिए मैंने उसको बेल्ट भी पहना के दिखाया। बाद में सबको एक एक फ्रूट दिया। वो और एक मांग रही थी कि और एक देना और एक देना। बाद में मैंने उसको और एक दिया। बाद में कुछ पैसे दिए मैंने उनको। देखो कैसे मैं जिस पाँव छू रही हूँ तो सब सब मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे रहे Later that same evening. थे। बाद में दोस्तों हम रात को मेरे भाई भाभी आए थे। पहले तो मैं फ्रेंड्स के साथ जाने वाली थी, लेकिन बाद में घर पे मेहमान आ गए, भाई भाभी आ गए, फिर उनके साथ चली गई। सब नासिक में मस्त प्रोग्राम रहते हैं, जैसे कि रावण दहन रहता है, मेला रहता है, तो वो सब देखने के लिए बच्चों को लेके चली गई थी। वहां पे अभी वो माता जी का मंदिर था, उनके सामने ये एक लेवा पाटीदार बोल के गुजराती समाज है, उनका जो अखंड दिया 9-10 दिन जो जलता है उसका विसर्जन करने के लिए लेके जाती है वो गंगा गंगा में विसर्जन करते हैं। तो वहां पे ये प्रोग्राम मैंने भी पहली बार देखा है, मैंने इसके पहले नहीं देखा था, इसीलिए। और वहां पे एक पहचान वाले भैया दिख गए, तो उनको मैंने बोला कि मेरे मुझे भी सर पे लेना है, तो वो बोले चलो फिर आप चप्पल निकाल के आओ तो सर पे देता हूँ। तो मैंने भी ले लिया, और मुझे अच्छा लगता है ऐसा कुछ करना। करना चाहिए नहीं करना चाहिए पता नहीं, लेकिन मैं मुझे पसंद है, भगवान का कुछ भी करना हो तो मैं कर लेती हूँ। और वो भैया भी बोले नहीं ले सकते हो, लेकिन तभी वो म्यूजिक वगैरह बंद हो गया तो थोड़ा सा नाचना वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने लेके 2 मिनट आगे चली, बाद में सबको लेना था इसीलिए उन्होंने दूसरे को दे दिया। लेकिन मैं बहुत खुश हो गई कि मुझ मेरे सर पे दिया और मैं इतने दिन देर तक लेके खड़ी रही। वो माता जी का ये जो अखंड दिया इतने दिन तक चलता है, जलाते हैं वो लोग, उसका विसर्जन रहता है। और सामने लिखा भी है देखो, लेवा पाटीदार समाज ट्रस्ट नासिक का ही है। मैंने तो इतनी बड़ी हुई उसमें मैंने पहली पहली बार देखा, और पहली बार में ही मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हो गई मैंने जो वो सर पे लिया। मुझे ऐसे लगा कि नहीं कुछ तो इतने दिन का माता जी ने कुछ तो आशीर्वाद दे दिया मुझे।
अभी ये एक आंटी आए थे, उनको लेना था। देखो उन्होंने भी ले लिया, लेकिन वो आगे से थोड़ा सा पीछे हो रहा था, इसीलिए फिर मैंने पकड़ा और उनको बोला कि थोड़ा पीछे जा रहा है, आप आगे ले लो। बाद में आगे का दिए का भी मैंने दर्शन कर लिया। और अभी हम चले हमारे आगे का सफर के लिए। अभी थोड़े से आगे आए तो गोदावरी के ही किनारे पे है, जब वहां पे दुर्गा माता का विसर्जन हो रहा था, जो आई थिंक बंगाली लोग करते, मुझे वो ज्यादा कुछ पता नहीं है उसमें, लेकिन वहां पे दुर्गा माँ वो सब टीवी में वो वहाँ देखते हैं, तो उससे पता है, बाकी उसके ज्यादा जानकारी मुझे है नहीं कुछ। लेकिन बहुत मस्त है, माता जी कितने सुंदर दिख रहे, कितने मस्त दिख रहे, देखो न। इसलिए थोड़ा सा क्लोजअप से भी लिया। और अभी उनका विसर्जन करने वाले थे वो लोग। मैंने ये भी पहली बार देखा। और बाद में वहां से जो नासिक के ग्राम देवता है, कालिका माता बोलते हैं, वो तो हम बचपन से ही वहां पे आते थे। हम छोटे छोटे थे तो अभी हमारी मम्मी लेके जाती थी। अभी बच्चों को लेके मैं आई हूँ। छोटे वाले को बहुत था कि जाना है, अभी वो वहां पे किचन देख रहा है। उसको जब भी जाएंगे किधर भी, उसको किचन वो सब लेना ही रहता है, कितने भी पड़े हो, घर पे आके वैसे भी रख देगा, लेकिन लेना सब कुछ रहता है। फिर ये सब टॉयज थे वहां पे, ऐसे फूल के सब स्टॉल लगे हुए थे। बाद में ये देखा तो थोड़ा सा बचपन की याद आ गई। अभी तो फिलहाल वो अलग उसमें मिलता है, लेकिन हम छोटे छोटे थे तब अलग तरह का क्या था, एक ऐसे वाटी जैसे। बाद में ये डॉग्स थे। ये है कालिका माता मंदिर का द्वार, लेकिन हम लोग दर्शन करने नहीं गए थे रात को, क्योंकि एक तो बहुत भीड़ थी, और बच्चों को लेके आए थे, तो बच्चों को सिर्फ मेला घुमाना था। उनको 9 दिन में मेरा गरबा खेलने जाती थी, इसीलिए उसको लेके नहीं जा सकती थी, इसीलिए फिर रात को गए थे। ये अभी हम लोग आए मेले में। अभी यहाँ से सब उसमें जो यहाँ भी टॉयज के स्टॉल है, यहाँ पे खाना खाने का सब सामान था। ये भी वो बंदूक लेके जो बलून्स फोड़ने का रहता है वो, छोटी छोटी गाड़ियां। ये तो सबके यहाँ के मेले में ये सब ही रहता है। मैं तो किसमें भी नहीं बैठती हूँ, मुझे चक्कर आते हैं। मन तो बहुत है, लेकिन मैं खुद नहीं हैंडल कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है, इसीलिए मैं नहीं बैठती हूँ। मेरे दोनों बेटे बैठे थे, भैया के लड़के बैठे थे, एक छोटा भैया था वो साथ में, वो भी बैठा था। दोस्तों इसमें इतना मजा आया ना। ये मेरा बड़े वाला बेटा है, चश्मा वाला है वो, और वो उसके साथ में बैठा है, वो मेरा भाई है छोटा वाला। तो वो दोनों बैठे, मांस वाला भाई है, और ये साइड वाला मेरा बड़ा बेटा है। इतना मजा आया ना, उनको क्या लगा कि इसमें बैठेंगे तो वो ऊपर नीचे आएगा, बहुत मतलब अलग तरीके का होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, नीचे से ये बस ऊपर गोल गोल घूमते घूमते ऊपर लेके गए, ऊपर गोल गोल घुमाया और नीचे लेके आए। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं लेके आए, एक बार ऊपर लेके गए, उधर थोड़ी देर तक घुमाया घुमाया और नीचे लेके आए स्लो। इतना हंसे, इसमें तो उसको मैंने वही बुला के पैसे गिर गए उसमें। उसको जब पता चला तो वो टिकट वापस करने ही गया था, लेकिन वो बोला, और टिकट वाले बोले कि अभी पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और आपको अभी हम नहीं दे सकते। तो मैंने बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जाके बैठ के आ, अभी क्या है। ये सिर्फ ऐसे घूमेगा ही, वो भी एकदम स्लो घूमेगा, स्पीड में भी नहीं, कुछ भी नहीं, और अभी स्लोली एकदम नीचे आ जाएगा। छोटे वाले को भी उसमें बैठने का था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो नहीं, इतना नहीं सहन कर सकता, इसीलिए उसको नहीं भेजा, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि भेजा होता तो चलता। अभी छोटे वाले भैया का लड़का छोटा है, और मेरा छोटा वाला लड़का, ये इसमें अभी जंपिंग जंपिंग जपक में बच्चों को बहुत पसंद आता है। अभी तो ये तो बड़ा हो गया, 11 साल का हो गया, लेकिन उसको भी बहुत तो भी पसंद है।
ये आया देखो, उनको कैमरा में नहीं आना है, इसीलिए कैमरे से चुपते-चुपते खेल रहे थे। बाद में यहाँ पे भी टॉयज का शॉप था। मैं तो देख रही थी मेरे राधे के लिए कुछ ले सकती हूँ क्या? उसको ऐसा बहुत पसंद है, ऐसे जो पीछे से वो चाबी चाबी देने वाला पहले रहता था, लेकिन अभी वो डोरी खींचते और आगे जाता है, ऐसे रहता है। अभी यहाँ पे बैठे थे, बोट बोलते हैं इसको, स्पीड वाला बोट। उसमें दोनों भाई बैठे थे और एक मेरा भाई और एक भाई का लड़का, वो सब बैठे थे उसमें। ये मस्त है, लेकिन फुल स्पीड में घूमता है, मजा आता है उसमें। पहले बैठती थी मैं, अभी तक इसमें भी नहीं बैठती हूँ, अभी तो देखती हूँ तो भी चक्कर आते हैं, लेकिन बच्चों को तो बैठना रहता है ना। ये पूरा हुआ देखो। दोस्तों ये बहुत डेंजर, मुझे तो बहुत डेंजर लगा। बड़ा वाला लड़का और छोटा वाला भाई दोनों बैठे थे, क्योंकि उसमें 15 साल के ऊपर के ही बैठ सकते हैं, उनका ये ऐसा कुछ रूल्स था। मुझे तो बहुत डेंजर लगा। ये धीरे 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 ऐसे करके ऊपर पूरा चला जाएगा। ये देखो दोस्तों, पूरा ऊपर चला जाएगा अभी। अभी जब वापस ऊपर आएगा ना, तो पूरा घूम के आएगा। थोड़ा थोड़ा करके वो घुमाते हैं। अभी देखो पूरा घूम जाएगा। तब सब चिल्ला रहे थे, ऊपर तो चिल्ला रहे थे, लेकिन नीचे खड़े लोग भी चिल्ला रहे थे। मीत को तो ज्यादा डर नहीं लग रहा था, लेकिन भैया जो छोटे वाला भाई था उसको डर लग रहा था। मुझे तो देख के ही डर लग रहा था। देखो अभी आए उसमें से बैठ के हंसता हंसता। अभी देखो, ये डर गया था। वापस वहां से उतर के इसमें बैठे। इसको भी शायद प्लेन या कुछ ऐसे ही बोलते हैं। इसमें भी डर लगता है, इसमें डर इसीलिए लगता है कि ये इसमें कुछ सपोर्ट नहीं रहता है, पैर में सपोर्ट में कुछ नहीं है। और जो छोटे बच्चे हैं वो बैठते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे से निकल सकते हैं, सपोर्ट कुछ नहीं होता है इसीलिए। अभी हम वहां से रिटर्न हो गए, कुछ रात के 12:30 बज गए थे। दोस्तों अभी ब्लॉग यहाँ पे ही खत्म करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।